हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे OSI। OSI क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है कि दो सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको किसने बनाया था? ISO ने। मतलब वो क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, और ये कब बना था? ये 1984 में बना था। ये 3 सवाल में तो हमारे 25 सेकेंड में हो गए। उसके बाद अगर हमने इसको समझना है ना तो हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स लेनी पड़ेंगी। फ़र्ज़ करें दो बंदे हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे को मैसेज करना है। एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया। ठीक है, तो अब जो सेंडर है ना उसने मैसेज किया है रिसीवर को, मतलब दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने दूसरे बंदे को, अपने दोस्त को मैसेज किया है। ठीक है, अब उसके अंदर कितनी मुश्किलात आ सकती हैं वो हमने देखनी है और उसको फिर सॉल्व करना है। वो किसका काम है? OSI का काम है। वो किस तरह सॉल्व करता है और मुश्किलात क्या आ सकती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो मुश्किल है ना वो ये है कि एक बंदे ने अपने दोस्त को मैसेज कर दिया। अब जो मुश्किल आई है वो क्या है? पहली मुश्किल, जो मैसेज किया है ना वही पहुँचे, ये ना वो रास्ते में बदल जाए। हो सकता है ना कोई हैकर बदल सकता है उसको, ये ना हो। ठीक है, दूसरा जो है मुश्किल है वो ये है, उसका मैसेज कोई और ना देख ले। अब उसने कोई ऐसा मैसेज कर लिया है, प्राइवेट मैसेज कि यार तुम्हारे बैंक में ना इतने मैंने पैसे रखवा दिए, ये तुम्हारे बैंक का पासवर्ड। अब कोई और मैसेज को देख लेगा तो वो निकलवा लेगा ना, तो ये भी ना हो। तीसरा मुश्किल जो है वो ये है, जिसे मैसेज किया है उसी को पहुँचे, ये ना हो उसके किसी और दोस्त को पहुँच जाए तो वो पैसे निकलवा लेगा, ये हो सकता है ना। चौथा क्या है, उससे भी यकीन हो जाए कि उसी बंदे ने मैसेज किया है, उसी मेरे दोस्त ने मैसेज किया, किसी और ने मुझे मैसेज नहीं किया। ठीक है, ये मतलब होता है ना कि अगर उसी बंदे ने मैसेज किया, उसको ये ना हो कि उसके भाई ने उसको वो बनकर मैसेज किया है। ठीक है, ये ना हो। अगर आप पांचवा जो पॉइंट है वो क्या होगा, कौन से रास्ते से वो जाएगा वो मैसेज, ये एक बड़ी मुश्किल है। ऐसी 70 मुश्किलात हैं जिसको OSI मॉडल सॉल्व करता है। OSI मॉडल के अंदर भी 70 फंक्शनैलिटी है। OSI मॉडल लेयर क्या करता है? 70 फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जो कि 7 लेयर्स में मौजूद हैं, सिर्फ 7 लेयर, ज़्यादा नहीं। जो पहली बात समझने वाली है वो ये है, OSI मॉडल जो है वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक अप्रोच है। अब जो 7 लेयर हैं वो कौन कौन सी हैं? वो पहली जो है लेयर वो है एप्लीकेशन लेयर, दूसरी है प्रेजेंटेशन लेयर और तीसरी है सेशन लेयर। अब ये जो तीनों लेयर्स हैं, अब इन तीनों का भी नाम रख दिया गया है। ये तीनों जो हैं वो सॉफ्टवेयर हैं OSI मॉडल की। ठीक है, उसके बाद जो है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? ये है हार्ट ऑफ द OSI मॉडल है। और जो हार्डवेयर लेयर है वो कौन कौन सी हैं? नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये तीनों जो है हार्डवेयर लेयर है। अभी जो बीच में जो ट्रांसपोर्ट लेयर आ रहा था, हार्ट ऑफ द OSI मॉडल, इसका क्या होता है, ये बीच में जो है, ये बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये वो जो सॉफ्टवेयर का जो है का डाटा वो किस में जाता है? ट्रांसपोर्ट में। और जो फिर वो ट्रांसपोर्ट में कहाँ जाएगा? हार्डवेयर में जाएगा। फिर हार्डवेयर से दोबारा वहाँ पे जाएगा फिजिकल लेयर में, मतलब हार्डवेयर से फिर हार्डवेयर में जाएगा और हार्डवेयर से फिर ट्रांसपोर्ट में जाएगा और ट्रांसपोर्ट से फिर सॉफ्टवेयर में जाएगा। मतलब जो सेंड हो रहा है वो फिर उल्टा होके रिसीवर के पास जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं। अब एप्लीकेशन लेयर का मतलब ये नहीं होता कि हम फ़ोन की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि क्रोम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इनकी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि जो HTTP होता है, SMTP के होता है, टेलनेट होता है, ये होते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल्स मिलके एक एप्लीकेशन बनाते हैं। ये डिफरेंट काम करने में हेल्प करते हैं। ये सारे जो होते हैं ये नेटवर्क सर्विस के बेस होते हैं। नेटवर्क सर्विस का क्या काम होता है? ये जो फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल, वेब सर्विंग, मतलब अब जो फाइल ट्रांसफ़र उसका क्या होगा? प्रोटोकॉल FTP। ईमेल का क्या होगा? SMTP। वेब सर्विंग का क्या होगा? HTTP। एप्लीकेशन लेयर यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करती है ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सके। अब जो एप्लीकेशन लेयर है वो नेटवर्क एप्लीकेशन को सर्विस प्रोवाइड करती है। प्रोटोकॉल्स को मैं दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ। प्रोटोकॉल्स क्या है? सेट ऑफ टूल्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह प्रॉपर्ली काम करते हैं। ठीक है, सभी ब्राउज़र जो होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन लेयर पे आते हैं कि मतलब जो वो मैसेज था वो प्रेजेंटेशन लेयर में आ गया। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन लेयर सबसे पहले क्या करेगी, वो जो मैसेज था वो नॉर्मल मैसेज था, वो 01 की फॉर्म में नहीं था, उसको 01 की फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि वो
क्या मैसेज है वो उसको अपनी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म ही समझता है। ठीक है, दूसरा काम इसका क्या है, डाटा कंप्रेशन, मतलब कि जो वो मैसेज था, फर्स्ट करें वो 5 MB का मैसेज था, ठीक है, कोई भी मैसेज हो सकता है, फ़ोटो हो सकती है, मैसेज तो मैसेज हो गया, ठीक है, तो वो उसको रिड्यूस करके 2 MB में ले जाएगा, वो 2 MB की बन जाएगी, 3 MB की बन जाएगी, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम क्या है, इस मैसेज को अगर कोई और ना देख ले, मतलब जाते वक्त, ये नहीं कि जब उसको पहुंच के तब नहीं, जाते वक्त रास्ते में अगर कोई इसको कोई और देख ले तो वो उससे मतलब कोई हैकर उसको हैक करना चाहे तो वो उसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सेंडर साइड जो डाटा है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा और रिसीवर साइड जो डाटा है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि कोई भी हैकर उसको पढ़ नहीं पाएगा। तो हमने इसमें कितनी बातें की, ट्रांसलेशन यानी जो है था नॉर्मल मैसेज वो किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी फॉर्म में। डाटा कंप्रेशन मतलब कि जो 5 MB का मैसेज था वो 2 MB में कन्वर्ट हो गया। इंक्रिप्शन हो गया कि कोई और उसको पढ़ नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद अब वो जो बाइनरी फॉर्म में मैसेज था अब वो आ गया है सेशन लेयर में। सेशन लेयर में क्या होता है, अब ये जो मैसेज है सेंडर और रिसीवर के बीच वो एक सेशन का काम हो स्टार्ट होगा, मतलब कि ना फ्लो होगा। उसमें फ़र्ज़ करें कि अब वो आपने मैसेज भेज दिया है, ऐसा होता है ना कि आपने मैसेज भेज दिया और वो टिक आपकी तरफ से टिक नहीं भी वो एक हो जाता है कि टाइम सा बना आ जाता है, क्या डाटा आपका चला गया, ठीक है, नेट चला गया, वाईफाई चला गया, तो अब वो आधा मैसेज चला गया और आधा मैसेज अभी आपका यहीं पे है। तो मतलब कि जब वाईफाई आएगा तो वो ये नहीं कि सेशन नहीं रुकेगा, मतलब जहाँ से वो रुका है वहीं से आगे स्टार्ट होगा। जैसे अगर आपके पास कोई वीडियो डाउनलोड हो रही है, ठीक है, तो वो हाफ़ डाउनलोड हो गई है, 50% डाउनलोड हो गई है, अब नेट चला गया, अब उसके बाद जब 1 घंटे बाद नेट आएगा तो वो ये तो नहीं होगा 0% से स्टार्ट होगी, नहीं, वो दोबारा 50% से ही आगे स्टार्ट होगी। तो ये होता है सेशन लेयर। अब इसमें एक और आ जाता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, जैसे अगर आपने फेसबुक वगैरह लॉगिन करना है तो उसमें क्या करना होता है, आपने यूज़र नेम देना होता है, पासवर्ड देना होता है। अगर वो मैच हो गया तो सेशन इस्टेब्लिश हो जाएगी, लेकिन और नहीं हुआ तो वो इस्टेब्लिश नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद आता है ऑथराइजेशन। इसमें क्या होता है कि अगर अब वो मैच होगी, इस्टेब्लिश हो गई तो वो आपको प्राइवेट डाटा बता देगा, नहीं हुई तो फिर वो आपको गाली देगा, और क्या दे सकते हैं फिर। तो हमने इसमें कितनी बातें सीखी, इसमें भी हमने 3 बातें सीखी। इसमें है सेशन मैनेजमेंट, उसके बाद है ऑथेंटिकेशन, फिर है ऑथराइजेशन। अब वो सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा जो कि OSI का हार्ट है, ठीक है, उसका दिल है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम 3 चीज़ें सीखेंगे। पहली है सेगमेंटेशन, दूसरी है फ्लो कंट्रोल, तीसरी है एरर कंट्रोल। सेगमेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले ना जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस मैसेज को, वो तो बाइनरी फॉर्म में था पहले ही, उसको स्मॉल डिजिट में डाटा में कन्वर्ट कर देगी, जिसको सेगमेंट बोलते हैं। वो जो छोटे छोटे यूनिट्स बन गए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट में। इससे ना एक मुश्किल हो सकती है कि अब जैसे अब फर्स्ट करें 100011 है, ठीक है, तो पहले 00 चला गया, बाद में 1, मतलब इसमें सीक्वेंस नहीं रहा, लास्ट वाला पहले चला गया और फर्स्ट वाला वो बाद में चला गया। ये होगा तो फिर वो समझ नहीं आएगी रिसीवर को कि इसने मैसेज किया या क्या किया इसने, तो उसको समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट जो लेयर है उसने सीक्वेंस उसमें ऐड कर देता है ताकि रिसीवर को समझ आ जाए कि वो क्या मैसेज है, ठीक है। और उसके बाद ये एक और काम भी करते हैं, उसमें पोर्ट ऐड कर देते हैं। पोर्ट क्या होता है, मतलब कि पोर्ट नंबर से हमें बहुत फ़ायदा होता है। जैसे अगर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है तो वो उसको ये अगर पोर्ट नंबर ना होना तो उसको इंस्टा पे मैसेज चला जाए या टिकटॉक पे चला जाए, स्नैपचैट पे चला जाए, इंस्टाग्राम पे चला जाए, मतलब कहीं पे भी चला जाए। और अगर वो कोई किसी और के पास लोगे ना फिर तो बेटा आप लोग गए। तो ये नहीं करना, उसमें इसलिए उन्होंने पोर्ट नंबर ऐड कर दिए ताकि जो अगर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है तो वो व्हाट्सएप पे ही जाए, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट था वो था फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, अगर एक जो सर्वर है, आपने 2 सर्वर कनेक्ट किए ना आपस में, एक सर्वर की स्पीड है 1000 MB, ठीक है, और आपके मोबाइल जो कि पिद्दू सा है उसकी है 10 MB, ठीक है। तो अगर वो जो सर्वर है जिसकी 1000 MB है तो वो क्या करेगा, अब अगर वो डाटा शेयर कर रहा है मोबाइल में तो वो तो ऐसे धड़ाधड़ कर ही जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, आपके मोबाइल की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो तो उल्टी कर देगा ऐसे। तो वो क्या करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर कि उसको स्लो स्पीड में करेगा, मतलब अगर उसकी 10 है तो वो 10 MB में ही करेगा। लेकिन और क्या पता अगर वो करे 5 MB तो फिर तो वो मोबाइल से चौड़ा हो गया, बोलेगा भाई इतनी कम स्पीड में क्यों कर रहे हो, मेरी तो इतनी 10 MB है तो तुम ज़्यादा करो, ज़्यादा स्पीड में करो, तुम इतनी स्लो स्पीड में क्यों कर रहे हो। उसके बाद है एरर कंट्रोल। पहले हम देखते हैं एरर अक्कर कैसे होता है।
पहला केस क्या हो सकता है कि जो सेगमेंट थे ना वो मिस हो गए हैं, मतलब जो सेगमेंट सेंड किए थे वो रास्ते में कहीं गुम हो गए या नीचे गिर गए या कहीं मतलब पहुँचे ही नहीं, ठीक है। और जो केस 2 है उसमें क्या होगा कि जो रास्ते में मैसेज किए थे वो बदल गए या किसी हैकर ने उसे मॉडिफाई कर दिया, ये हो सकता है। तो ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसका भी हल निकाला है। वो कैसे निकाला है, उसने ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के नाम से इसको सॉल्व किया। उसने क्या किया, अगर एरर आ जाता है ना इस तरह का, जो है फर्स्ट एरर क्या था कि रास्ते में अगर गुम हो जाते हैं तो इस तरह का अगर एरर आ जाता है तो वो उसको कहता है कि ना मैं इसको ठीक करता हूँ। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर वो मैसेज सेंड नहीं होता और वो उसको कहता है कि ये मैसेज सेंड नहीं हो सकता, इसमें एक एरर आ गया, ठीक है। उसके बाद है चेकसम का काम होता है कि अगर किसी हैकर ने आपका मॉडिफाई कर दिया है मैसेज तो वो ये बता देता है कि ये मॉडिफाई हुआ है मैसेज, किसी हैकर ने इसको मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रोटोकॉल भी काम करते हैं। एक का नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरे का नाम है, इसको TCP भी कहा जाता है, और दूसरे का नाम है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसे UDP कहा जाता है। अब यही 2 टाइप की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक होगी कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन और दूसरी है कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन। पहले जो पॉइंट है हमारा ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसके बराबर में है कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, ये पहले हमने क्या करना है, पहले हमने कनेक्शन बनाना है, मतलब फर्स्ट करना है आपने किसी को कॉल करनी है तो पहले क्या होता है, पहले कॉलिंग आ रहा होता है, फिर उसके बाद आता है रिंगिंग, उसके बाद जाके आपका होता है आप बात कर सकते हो। ये स्लो प्रोसेस होता है और इसमें फीडबैक आना होता है, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है ना वो फास्ट होता है और उसमें कोई फीडबैक नहीं आना होता है। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो तो मतलब कि आप कहीं से भी देख सकते हो, तो उसमें ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। इसमें यह है कि आप इसका फास्ट होता है, आपको फीडबैक देना नहीं देना इसका कोई होता नहीं है, तो ये फास्ट काम करना होता है। अब ये जो मैसेज है नेटवर्क लेयर में आ जाता है। अब ये जो नेटवर्क लेयर है ये क्या करेगा, उन्हीं सेगमेंट्स को, वो जो सेगमेंट बने हुए थे उसको हम पैकेट बोलने लग जाएंगे, ठीक है। इसमें भी 3 काम होंगे, लॉजिकल एड्रेसिंग होगी, रूटिंग होगी और पाथ डिटर्मिनेशन होगी। लॉजिकल एड्रेसिंग में क्या होता है, इसमें क्या होगा, IP एड्रेस लग जाता है उसके साथ। IP एड्रेस का मतलब क्या होता है कि कहाँ से वो आया है और उसे कहाँ भेजना है, उसका एक एड्रेस है, ठीक है। राउटिंग का मतलब होगा कि वो एक मेथड होगा जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाता है। ये मतलब IP की मतलब एड्रेस उसकी हेल्प लेता है, ठीक है। उसके बाद है पाथ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब होता है कि हमने ऐसा कौन सा रास्ता चुनना है जो फास्ट पहुंचे, जो फ़ौरन पहुंच जाए, ये होता है पाथ डिटर्मिनेशन। उसके बाद ये नेटवर्क लेयर से कहाँ पे आ जाता है, डाटा लिंक लेयर पे। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, इसके साथ ना हेडर और टेलर लग जाता है, ठीक है। फिर जब ये इस प्रोसेस को हम बोल देंगे फ्रेमिंग। सबसे पहले जो है ना वो हेडर में फ्रेम लगता है, ठीक है। इसका मतलब यह होगा कि जो रिसीवर होगा उसको पता चलेगा कि यहाँ से मैसेज रीड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना 2 एड्रेस लगे हैं, एक IP एड्रेस और एक मैक एड्रेस। IP एड्रेस में क्या होता है कि जो नेटवर्क है वो हमने नेटवर्क में देखा था IP एड्रेस, और मैक एड्रेस में क्या होगा, ये डाटा लिंक में लगेगा, ठीक है। नेटवर्क में था इंटरनेट राउटिंग पे, ठीक है, और डाटा लिंक में क्या होगा, लोकल कनेक्शन। अब लोकल कनेक्शन क्या है, लोकल कनेक्शन होता है जैसे आप जो वाईफाई या ब्लूटूथ अगर फ़ोन में स्पीकर से जो कनेक्ट किया है तो वो भी ये लोकल कनेक्शन होती है, मैक एड्रेस के ज़रिए होती है। या अगर आपने मतलब माउस के ज़रिए जो है आपका कंप्यूटर है उसको कनेक्ट किया हुआ है तो वो भी ये लोकल कनेक्शन मैक एड्रेस से होता है। टेलर में क्या होता है कि एरर डिटेक्शन होती है चेकसम की, ठीक है। अगर उसमें एरर आ जाता है तो वो उसको सही करने की कोशिश करता है, अगर नहीं सही होता तो वो फ्रेम वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, फ्रेमिंग, एड्रेसिंग और फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। एड्रेसिंग में मतलब हमने मैक एड्रेस को पढ़ा, फ्लो कंट्रोल जो हमने उसमें नेटवर्क लेयर में पढ़ा वही सेम कंसेप्ट, एरर कंट्रोल जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये जो है मैसेज हमने यहाँ तक देखा है कि जो मैसेज है वो बाइनरी में है, वो असली फॉर्म में अभी नहीं है, ठीक है। अब वो जो मैसेज है वो अब फिज़िकल लेयर में आएगा, तो फिज़िकल लेयर में वो असली मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कन्वर्ट सिग्नल्स के ज़रिए कन्वर्ट होगा, जी हाँ। वो सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, लाइट सिग्नल हो सकते हैं, रेडियो सिग्नल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो मैसेज ट्रांसफ़र क्या होगा, कैसे होगा, कॉपर केबल के ज़रिए वो ट्रांसमिट मीडियम में होगा। और लाइट जो सिग्नल है उसमें किस तरह होगा, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करेंगे। उसमें रेडियो में क्या यूज़ करेंगे, एयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है कि 2 डिवाइस के बीच में वो कौन सा मीडियम यूज़ हो रहा है।
अब वो हमारी लास्ट जो है थी लेयर उसमें था, फिजिकल लेयर में था, तो अब वो फिजिकल लेयर से अब वो जो रिसीवर वाली फिजिकल लेयर है ना उसमें पहुंच गया। ठीक है, ये अब क्या है, ये बिट्स में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो वो इसको अब ये बिट्स में कन्वर्ट हो गई, अब वो डाटा लिंक को फ्रेम की शक्ल में भेज देगी। फिर ये जो हेडर और टेलर है वो उसको चेक करेगी और उसको रिमूव कर देगी। अब इसको वो पैकेट के फॉर्म में नेटवर्क लेयर में सेंड करेगी। ठीक है, उसका आईपी चेक करेगी और उसे रिमूव कर देगी। फिर वो उसको ट्रांसपोर्ट लेयर में सेंड करेगी, उसमें सीक्वेंस नंबर, चेक नंबर, पोर्ट नंबर को चेक करेगी और उसको रिमूव कर देगी। फिर सेशन लेयर में सेंड करेगी और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में सेंड करेगी, और वहाँ पे क्या होगा, वो डिक्रिप्ट करेगी, उसको असली फॉर्म में ले आएगी। ठीक है, और वो मैसेज एप्लीकेशन लेयर में चला जाएगा और रिसीवर उसको रीड कर लेगा।